हेलो वेलकम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी आयुष्मान भारत योजना की। ये क्या है, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें इसको लेके हो रही हैं। तो आइए हम जानते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक आम इंसान के लिए कि ये क्या है और इसका लाभ हम किस तरह से उठा सकते हैं। जो आयुष्मान भारत की योजना है ये बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। जब ये यूपी में सक्सेसफुल हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये समस्त भारत में लॉन्च किया जाए। बेसिकली आयुष्मान भारत में प्रिवेंशन, प्रमोशन और एम्बुलेटरी केयर के कंपोनेंट्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? प्रिवेंशन यानी बीमारी को प्रिवेंट करना, प्रमोशन यानी जो हेल्थ अवेयरनेस है और स्वास्थ्य रिलेटेड जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना, और एम्बुलेटरी केयर यानी कि बगैर एडमिट हुए पेशेंट का केयर करना। और ये तीनों लेवल्स पे हो रहा है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ केयर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी लेवल ऑफ केयर वो होता है जो एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में दिया जाता है। यानी अगर आप देखें तो कोई भी गवर्नमेंट का स्वास्थ्य केंद्र है जिसे हम पीएचसी कहते हैं, वहाँ प्राइमरी केयर दिया जाता है। यहाँ एडमिशन्स नहीं होते हैं, ओपीडी बेसिस पे और छोटे मोटे प्रोसीजर्स ये किए जाते हैं। सेकेंडरी लेवल, जब पेशेंट को एक हायर लेवल ऑफ केयर की ज़रूरत होती है तो इन पेशेंट्स को एक सेकेंडरी सेंटर पे रेफ़र किया जाता है। जो गांव और छोटे शहर होते हैं वहाँ एक सेकेंडरी या कॉटेज हॉस्पिटल हो सकता है और यहाँ सेकेंडरी केयर। जब एक पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलनेस होती है तो ये पेशेंट को प्राइमरी या सेकेंडरी यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट्स को एक टर्शरी रेफरल सेंटर में रेफ़र किया जाता है। ये एक सिविल हॉस्पिटल हो सकता है, या अगर मुंबई जैसे शहर में आप बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या म्यूनसिपल हॉस्पिटल है। इन्हें टर्शरी रेफरल सेंटर कहा जाता है। जो आयुष्मान भारत है इसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये सब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ज़रिए साकार किया जाने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, आइए हम जानते हैं। और इसके अलावा जो आभा कार्ड और आभा नंबर क्या है, ये सब भी हम जानने की कोशिश करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ये गोल है कि समस्त भारत में सब नागरिकों को प्राइमरी हेल्थ केयर मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी 40% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये लगभग 5 लाख कवरेज प्रोवाइड करेगा और 50 करोड़ लोगों को ये भारत में कवर करेगा। 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स के ज़रिए प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों को दिया जाएगा, जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का गोल आसानी से अचीव हो सके। तो जब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जाता है तो ये एक इंसान या एक पॉलिसी मेकर के बस की बात नहीं होती है। इस इनिशिएटिव में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स साथ आते हैं, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। इसमें गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, जो NGOs होते हैं, डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जब इन्वॉल्व होते हैं और ये मल्टीपल लेवल पे जब काम होता है, तब इतना बड़ा डिजिटल मिशन सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि कोविड के समय में और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो UPI पेमेंट्स है वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। लोग अक्सर कहते थे कि नहीं, ये इनिशिएटिव इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे नहीं हैं। तो जैसे UPI होता है वैसे ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में UHID यानी यूनिवर्सल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाता है। यानी हर पर्सन को एक UHID नंबर दिया जाता है और उसका हर डेटा, यानी उसके इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट, उसका OPD कंसल्ट और अपनी लाइफ टाइम में वो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज लेता है वो उस नंबर से लिंक किया जाता है। तो अगर वो पेशेंट इंडिया में कहीं भी जाता है तो उस UHID के ज़रिए उसकी हेल्थ हिस्ट्री है वो हम पता कर सकते हैं और उसे अपने फाइल्स या फोल्डर्स सब जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है।
यूपीआई के ज़रिए जो लोग जिन्हें स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है उनकी पहचान की जा सकती है, जो डिस्चार्जेस हैं वो फैसिलिटेट किए जा सकते हैं और जन औषधि केंद्रों में क्वालिटी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी वाजिब दामों पर अवेलेबल की जा सकती हैं। तो एबीडीएम का एम क्या है? समस्त भारत में एक डेटाबेस हो जहां सब लोगों का स्वास्थ्य डेटा एक ही जगह अवेलेबल हो सके, जिससे ऑपरेशनली स्वास्थ्य चलाना बहुत आसान हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल होगी। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनके ऊपर रिसर्च हो सकेगी। कोविड जैसे पैंडमिक को हम बहुत पहले प्रिडिक्ट कर पाएंगे, बिकॉज़ जब लोगों का हेल्थ डेटा एक जगह अवेलेबल होता है तो ये डेटा से काफ़ी सारी रिसर्च की जा सकती है। और जब हम बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो हम इन बीमारियों को जल्दी ट्रीट कर पाएंगे। ऑलरेडी सिंगापुर में जो वेरेबल डिवाइसेस हैं इनके ज़रिए हार्ट अटैक्स डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हार्ट अटैक्स जल्दी डिटेक्ट होंगे यानी जल्दी पता कर पाएंगे तो इनका ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो सकेगा और पेशेंट की जान बच पाएगी। तो एबीडीएम में ना ही पेशेंट्स के रिकॉर्ड डिजिटलाइज किए जाएंगे और यूएचआईडी नंबर जनरेट होगा, पर डॉक्टर की रजिस्ट्री भी एक ही होगी, यानी एक सिंगल जगह पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके सारे डिटेल स्टोर किए जाएंगे। उनका परफॉर्मेंस आसानी से मॉनिटर किया जाएगा और जो उनके परफॉर्मेंस मॉनिटर्स होते हैं वो एक सेट पैरामीटर्स के ज़रिए ट्रैक किए जा सकते हैं। यूएचआईडी जनरेट करने के लिए जो आभा कार्ड होता है, ये बेसिकली एक डिजिटल कार्ड होता है जो हर पेशेंट को दिया जाएगा। ये आभा कार्ड में हर पेशेंट का एक आभा नंबर होगा और ये आभा नंबर यानी यूनिवर्सल हेल्थ जो आईडी है उसके ज़रिए पेशेंट का डेटा स्टोर रहेगा। कोविड के समय में हमने कोविन ऐप देखा होगा जो वैक्सीनेशन के लिए यूज़ किया जाता था। सिमिलरली इसी तरह से एक आभा ऐप होगा जिस पे जो जन औषधि केंद्र है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है या जो भी डेटा आप चाहें वो अवेलेबल हो सकेगा। इसके ज़रिए जो टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन है वो किए जा सकते हैं और काफ़ी सारी सेवाएं एक मोबाइल ऐप के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बैंकिंग का ऐप यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी सर्विसेज हम उस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जो आभा ऐप है उसके ज़रिए हम अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, हम कंसल्टेशन कर सकेंगे और हम रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकेंगे। तो बेसिकली समस्त भारत को डिजिटलाइजेशन करने का ये एक प्रयोग है। आयुष्मान भारत और एबीडीएम को सक्सेसफुल होने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पॉर्टेंट योगदान देना पड़ेगा और इतना बड़ा इनिशिएटिव में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जब साथ मिल के काम करेंगे तभी ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में चैलेंजेस यानी क्या क्या रुकावटें आ सकती है। जैसे हमने देखा कि ये एक डिजिटलाइजेशन का प्रयोग है, तो ऑब्वियसली जो डेटा सिक्योरिटी होती है, यानी जब हम एक पर्सन का डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डेटा हैक होने के चांसेस हो सकते हैं और ये डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी हर अस्पताल का एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पेशेंट के रिकॉर्ड्स या हॉस्पिटल के डिटेल्स स्टोर होते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को जो एबीडीएम का सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेट करना यानी उसके साथ मिलाना, ये एक चैलेंज हो सकता है बिकॉज़ ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है और ऑब्वियसली काफ़ी सारे टेक्निकल चैलेंजेस हो सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और उन लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जो इंसेंटिव्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं ये अगर बेटर हो गए और उनको अगर पेमेंट जल्दी मिल पाई गवर्नमेंट की तरफ से तो उनका पार्टिसिपेशन बेटर हो जाएगा और इसके सक्सेस चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो आयुष्मान भारत है उससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यस, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जब सब स्टेक होल्डर्स साथ मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हो पाएगा। जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो बेटर होगा, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है यानी सब लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर मिलेगा और हम प्राउडली कह सकेंगे कि वी आर अ ट्रूली सक्सेसफुल कंट्री।